क्या हो रहा है? एडिटिंग चल रही है। कौन सी वीडियो की? हेलो तो बोल दो, स्टार्ट कर दो। हाय, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था कुछ क्योंकि मैंने लगाए हुए हैं हेडफोन्स। हाय, हेलो, मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग ये क्या है? मैं कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो फ्रेंड्स, फिर बाद में मिलते हैं। शुरुआत हो गई। हम लोग यहाँ पे अपनी नैनीताल की, मम्मी को दिखा रही हूँ बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे, नैनीताल की वीडियोस और गांव जो गए थे वहाँ की वीडियोस। मतलब पिछले 1.5 घंटे से यही चल रहा है, अपनी वीडियोस देख रहे हैं बैठ के। और उसके बाद मन इतना कर रहा है ना कि कहीं चले जाएं घूमने। कि निकले अब घर से, गांव जाए, कहीं जाए, थोड़ा बाहर जाए। ऐसे ही हो रहा है ना। नैनीताल की सारी वीडियोस हमने देख डाली। किसी ने अगर वो सीरीज नहीं देखी है तो देखिएगा। अगर आपको मेरे चैनल में नैनीताल रिवाइंड चाहिए तो मैं डाल दूंगा। बड़ी घुमक्कड़ हो गई हो। हाँ, ये घुमक्कड़ हो गई है। मम्मी बोल रही है ये वहाँ तक हुआ ही, ये वहाँ गई थी, गाँव गई थी हमारे साथ। क्या नाम है इसका? ईवी। सारे फ्रेंड्स को पता है। सारे फ्रेंड्स को पता है, ईवी फेमस है बहुत। ईवी एक बड़ी क्यूट लगती है, ऐसे बैठे वैसे लगता है रियल की है। चलो भाई, चलो देखते हैं। ये हमारा जो वहाँ वाला है ना, वो वाला हम देख रहे हैं, जब हम लोग गांव गए थे ना तब का। ये कौन सी पहलवानी हो रही है? ये लो, आयरन मैन की लेजर बीम। तो पता चलेगा। एक ही बार उठा के पटके जाओगे तो। मेरे पैर दर्द हो रहा है। वही तो। अभी कैमरा बचा के पटक दो, पटको इसको। तुम उठ तो पानी रहे हो जा। ये कहाँ है? ओ लगी? मत करा करो। मैंने थोड़ी ना, तुम्हें थोड़ी ना, मैं तो पापा को देख रही हूँ। है कहाँ? छोड़ ना बाबा, वेट्स ले रखी है तो पापा। वेट्स आपकी भी है। वेट्स बताओ, वेट्स ओवर कर देना। मैंने कर दी वेट्स ओवर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत ही कड़ी धूप है और मैं कहाँ हूँ? एकदम सपाट, एकदम वाइट कर दिया कैमरे ने, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई। तो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप हो रखी है। समय हो गया है 10:30। आज है संडे, हैप्पी वाला संडे सभी लोगों को। और आज हमारा प्लान है ना नर्सरी जाने का। मम्मी को एक तो नर्सरी देखनी है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर नर्सरी है जहाँ हम लोग लास्ट टाइम गए थे ना। मैंने बोला था ना, इतनी सुंदर नर्सरी मैंने कहीं नहीं देखी थी अभी तक। तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। मम्मी को थोड़ा घुमा भी देंगे और एक आध प्लांट हम प्लान कर रहे हैं लेकर आने के लिए। तो जो जीजी प्लांट है ना, वो अगर मुझे मिला तो एक और मैं लूँगी। मिलेगा ही ऑब्वियसली, वहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज़ हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट एंड फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स वगैरह हम कुछ नहीं लेंगे। जोश में हमने ढेर सारे प्लांट ले लिए थे, तो उसमें से मैं कहूँगी 4 या 5 प्लांट
जो सीजनल रहे होंगे वो डाई कर चुके हैं। डाई कम्प्लीटली नहीं किया, उनमें से फूल आना बंद हो गए। उनके प्लांट हरे हैं पर फूल आना एकदम बंद हो गए हैं और अजीब से मुरझाए से, तो उनको फिर देख के अच्छा नहीं लगता है। आप में से कई व्यूवर्स ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि हमने भी पहले शुरू में ऐसे ही खूब सारे फूल वूल, क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना फ्लावर, जब आप वहाँ पे जाओ ख़रीद के ले आओ फिर वो कुछ दिन ही सर्वाइव करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता जब वो डाई कर जाते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे ही प्लांट हम रखेंगे जो ग्रीन हो। एक रबर प्लांट है जो मुझे लेना है और एक स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट में ना कई वैरायटीज़ होती हैं, जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला था उस टाइम, तो वो मिल जाएगा। तो वो एक रबर प्लांट, तो यही सोचा है। मनी प्लांट है जो मेरा, वो अच्छे से चल नहीं रहा है, तो मुझे अगर अच्छा लगा तो एक मनी प्लांट मैं लूँगी। और बस यही सारा है। मुझे ना मशीन लेनी थी, जो सिलाई वाली मशीन होती है वो मुझे लेनी है। तो यहीं कहीं आसपास पता किया है हमने कि सिलाई मशीन का कोई शोरूम है, देखते हैं अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो। वो मेन फोकस नहीं है आज, अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो देखेंगे वहाँ पे कुछ समझ में आया तो। क्योंकि घर के जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको सिलने के लिए सिलाई मशीन एटलीस्ट होनी ही चाहिए एक छोटी सी घर में। मुझे हाथ वाली ही चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्टिचिंग नहीं करती हूँ, बट बहुत टाइम मुझे ऐसा फील होता है कि एक सिलाई मशीन अगर घर पे होती ना तो फिर सही होता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर आपको कपड़े देने पड़ते हैं, मतलब मुझे बेसिकली उसी के लिए चाहिए कि कुछ फटा है पुराना है उसको सिलने के लिए चाहिए, और सच में कुछ सिलाई विलाई नहीं करती हूँ। चलिए फिर अभी तैयार होंगे फिर निकलेंगे। तब कितनी लड़ाई करोगे, कितनी लड़ाई करोगे आप लोग? हर संडे का ये काम है। सारा मेरा फोल्ड किया और बिस्तर सारा खराब कर दिया। चाबी ताला बंद करो। जाओ मम्मी आप जाओ उसके साथ, सिद्धार्थ के साथ। चलो जल्दी चलो चलो, लेट हो रहे हैं। तुम्हें खेलने की लगी? कल इसके सामने गाड़ी का टायर डाल दिया था, बच्चे पानी भर। एवरीबडी इज रेडी, लेट्स गो। गाड़ी तक नहीं निकाली यार। गाड़ी नहीं निकाली, तुम्हारा वेट कर रहे थे ना। वो बिल्कुल सब लोग आएंगे, या हम दोनों चले? पहले हम दोनों चलते हैं। आप दोनों बैठो नानी के साथ, ठीक है? एक बार देख के आते हैं। पहले सिलाई मशीन देखने जा रहे हैं हम लोग। मैं भी आ रहा हूँ। नहीं बेटा अभी रुक जाओ वेट। इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं क्या? आप देख लीजिए सर, इलेक्ट्रॉनिक वाली आ रही है, कौन सी दे रहे हैं? दोनों देख लीजिए ना। मुझे मैनुअल ही चाहिए। एक बार देख लीजिए, उनके पास मैनुअल ही है। अच्छा। और यहाँ पे नर्सरी से पहले ही ये मार्केट पड़ गया। मुझे लगा नर्सरी के बाद होगा ये मार्केट, लेकिन उससे पहले ही बोला हस्बैंड ने कि उससे पहले ही ये मार्केट। तो हम यहाँ पे आ गए और फर्स्ट शॉप जहाँ पे हम रुके वहीं पे ये मशीन हमको मिल गई। मैनुअल वाली है, तो बस वही हम देख रहे हैं। लगभग 1 से सवा 1 घंटा हमने यहाँ लगाया, हर चीज़ को टेस्ट एंड ट्राई करके लिया। मम्मी को नॉलेज है ज़्यादा, मशीन मैंने भी चलाई है, 1-2 सूट भी मैंने बनाए, लेकिन बहुत साल पहले, तो अब उतना नहीं पता है। गाने पड़ेंगे ना, गोल गोल घुमाना, इसको किसी की टेंशन नहीं। चला के दिखाओ। सिद्धार्थ मत खेलने की चीज़ थोड़ी है वो। टाइट है बेटा, अभी न्यू है ना थोड़ा सा, इसलिए। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना था, बिकॉज़ मुझे सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए मशीन चाहिए थी। तो बहुत बेसिक वाली, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है वो मैंने ख़रीदी है यहाँ पे। और उषा और सिंगर दोनों में से मुझे कोई भी चलती, तो सिंगर ही थी इनके पास, तो मैंने वही परचेज़ कर ली। हेलो, मशीन खरीद ली। तो ये हमारी मशीन है, तो दिखाओ। इतने सालों से सोचते फाइनली आज खरीद ली। हाँ, और अब मैं कैमरामैन हूँ। घर में मशीन जरूरी हो तो उसके खत्म पुराना अब आप नहीं हूँ वही ना, एक मतलब एक खुल जाती, नया कपड़ा लाओ उसके भी सिलन खुल जाती है। और क्या होता है ना कि जरा सी एक सिलाई लगाने के 20 रुपए लेते हैं, ऐसे ही हल्की फुल्की सिलाई लगाने के 20 रुपीज़ ले लेते हैं।
सिलाई लगवाए नहीं, मैं तो लगवाई हूँ ना इस बीच में, मेरे पास तो मशीन थी ही नहीं। जैसे हमारा पैंट है वो भी इससे हो जाएगा क्या? हाँ उस सब कर देंगी, मम्मी तो कर देंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी पैंट वगैरह। क्या जी? पैंट नीचे से छोटी करनी है। हाँ तो मैं तो खरीदूंगा ना, तू निकाल। तुम्हारा खिलौना थोड़ी ना ये। तू तो निकाल। सिंगर ब्रांड की हमने ली है, उषा की उनके पास थी नहीं, और उषा पे वो 1 ईयर की वारंटी बता रहे थे और इस पे 2 इयर्स की, तो हमने सोचा चलो यही लेते हैं। सिंगर भी अच्छा ब्रांड है, मशीन में बहुत अच्छा नाम आता है उषा और सिंगर का, तो ये लिया। ये जा रही है, बट फिलहाल हम लोग जा रहे हैं नर्सरी। पापा, एक नर्सरी में जाने का मन है आपका? नानी आपका? और ऐसे मम्मा आपका तो होगा ही, चलो। मेरा तो है ही। ये तो तय हो गया अम्मा। किस किस का मन है? देखो पापा का नहीं है, मेरा भी नहीं है। उन्होंने नहीं बोला? हाँ तो मतलब तय हो गया। आपने नहीं बोला? हाँ नहीं, वो हाँ बोल रहे हैं। अरे अभी हमने बोला हाँ, आपने बोला ना कि तुम आपने ना बोला तो आपने हाँ बोला। हाँ भाई ना बोला है मैंने। इतना पैसा बता देंगे। चलो अब मिलते हैं नर्सरी में। 150 150 मम्मा नर्सरी देखो, ये नर्सरी चाहिए। और टाइम बहुत हो गया था, तो हम लोग एक ही नर्सरी में रुके, जिस नर्सरी से हम लोग लास्ट टाइम लेकर आए थे ना फ्लावर्स वगैरह, हम उसी में गए, ये वाली नर्सरी, क्योंकि इसका हमें पता था इसमें कौन कौन से प्लांट हैं। लेकिन इस बार पता है बहुत कम प्लांट्स थे, वैसे दिख बहुत ज़्यादा रहे हैं। इसमें ज़्यादा वैरायटी सीजनल प्लांट्स की है, जो फूल वाले प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी थे। बाकी जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे रौनक देखी थी वो नहीं थी इस बार, बिकॉज़ अभी इतनी ठंड, तगड़ी वाली ठंड होके गई है, तो मे बी वो रीज़न हो। और ये वाले जो फूल है ना बड़े बड़े, ये इतने खूबसूरत और एकदम जैसे छोटा बच्चा होता है उसके तो फेस के साइज़ के ये फूल थे, बहुत प्यारे। ये सीजनल है? हाँ जी, सीजनल है ये? हाँ जी। ये कब तक रहते हैं? यहाँ भी है। अरे वाह, बहुत ब्यूटीफुल है। इनको देख करके तो बस मन कर रहा था ना कि इनको बस खरीद ही लो, इतने बड़े बड़े से फूल थे और बहुत सुंदर लग रहे थे अलग अलग कलर के। लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमें पता है सीजनल हैं, 2-3 महीने में ख़राब हो जाएंगे, फिर बहुत बुरा लगेगा इन्हें देख करके। तो मैं फोकस से बिल्कुल भी नहीं भटकी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा खाली स्पेस पड़ा है और बहुत कम प्लांट थे, और जो प्लांट थे भी ना वो एकदम उनकी लीव्स देखने से ही बहुत अनहेल्दी लग रही थी। तो आधा पौन घंटा हम यहाँ पे घूमे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। जो प्लांट्स हमको लेने थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत खालीपन था इस बार यहाँ पे, और साफ साफ रीज़न जो है वो मौसमी था। ये वाले जो प्लांट्स हैं ये बहुत हरे भरे और बहुत अच्छे थे, तो इनमें से मैंने एक प्लांट ख़रीदा है। बाकी और जो भी मैं मन में सोच के गई थी मैंने कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा। फिर से आ जाएंगे यहाँ पे, उन्होंने भैया ने बोला है कि 1 महीने बाद आप आइएगा। अभी बहुत ज़्यादा ठंड थी, इस वजह से हम लोग और ज़्यादा प्लांट भी नहीं ला रहे हैं। 1 महीने बाद आना, फिर आपको यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगी। तो बस जैसे ही थोड़ा सा मौसम संभलता है, और वैसे तो संभल गया है, बट 1 महीने बाद उन्होंने बोला है, तो 1 महीने बाद मैं यहाँ पे आऊँगी और कुछ बहुत और प्लांट में ख़रीद के लेके जाऊँगी।
मम्मी को यहाँ पे कुछ सामान लेना था, लाइक कुछ मेडिसिन लेनी थी अपने प्लांट्स के लिए जो वहाँ पे उनको नहीं मिली। उनको कोकोपीट चाहिए था जो उनको वहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा था। नर्सरी जो है वहाँ पे थोड़ा सा दूर थी, तो मैंने कहा ठीक है यहाँ पे आके हम कोकोपीट ले लेते हैं। तो कोकोपीट लिया, थोड़ी सी खाद ली, दवाइयाँ ली और प्लांट सिर्फ हमने एक ही लिया। मैंने जो बताया था ना मेरे प्लांट्स में जो फ्लावर्स वाले प्लांट हैं उनमें छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं, वो किसी चीज़ से भी नहीं गए। उनके ऊपर हमने हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के देखा, तो उसके लिए मैं दवाइयाँ लेके आई हूँ और मम्मी को जो जो चाहिए था वो हमने यहाँ से लिया, बाकी प्लांट एक ही लिया। 80 रुपये देना चले गए। किन्नू दे रहा है 100 का, संतरा वो यहाँ दे रहा है 100 का 1.5 किलो। इधर से ले ले, संतरा ही है ना? संतरे है ना? हाँ संतरा ही लो ना। पैसे दे दो पहले, उसको 80 रुपये दे देती हूँ। कितना? 80 रुपये। 80 के 500 रुपये रखो और ये संतरे भी ले लो यहाँ से। और वापस आते आते शॉपिंग घर के लिए कहाँ ख़त्म होती है। कभी फ्रूट्स की कमी हो जाती है तो कभी सब्जियों की कमी हो जाती है। तो कहीं भी जाओ ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि आते समय थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सामान लेके आना है। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं फ्रूट्स के लिए। तो यहाँ से सारा सामान और भी बीच बीच में रुक के कई सारे सामान हमने लिए जो घर में ख़त्म थे। और उसके बाद हम घर पहुँचे, नहाया, लंच का टाइम हो गया था। फिर नहाने के बाद तुरंत लंच बनाया, खाया पिया और आराम करने चले गए। तो आज के दिन के लिए जो जो कुछ हमने सोचा था वो कंप्लीट हुआ। कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं मिली, बट ओवरऑल दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। होपफुली आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।